नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि चाइना ने हमेशा अपनी इंफॉर्मेशन को बड़ा सिक्योर करके रखा है अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अंदर। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है कि चाइना की एक सबमरीन डूब गई थी और उसके बाद में यूएसए ने कहा कि भाई तुम्हारी सबमरीन जो है वो डूब चुकी है, क्या तुम्हें पता है? चाइना कहता है कि हमें नहीं पता है कि हमारी सबमरीन डूब चुकी है, हमको आपसे पता लग रहा है। लेकिन यूएसए कहता है कि क्यों हमें पागल समझ रहे हैं, आपकी सबमरीन जो है वो मई 2024 के अंदर डूब चुकी थी, लेकिन आपने इस इंफॉर्मेशन को बड़ा सिक्योरली जो है वो यहां पर दबा दिया है, किसी को पता नहीं लगने दिया है। लेकिन चाइना अभी भी आज की तारीख में भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि हमारी एक सबमरीन जो है वो डूब चुकी है। देखिए, चाइना अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए जाना जाता है। चाहे फिर हम लोग बात करें कि वुहान की जो लैब थी वहां से कोविड-19 वायरस का स्प्रेड हुआ हो, या फिर गलवान के अंदर जो क्लैश हुए थे उसमें जितने भी चाइनीज सैनिक मारे गए थे उनको भी कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारे इतने सैनिक मारे गए हैं। इसी चीज को सीखा है किसने? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के कारगिल के अंदर जितने भी सैनिक मारे गए थे, पाकिस्तान ने कभी भी उसको क्लेम नहीं किया है। ये तो हम जो थे वो भले आदमी थे, हमने उन्हीं सैनिकों को कफन जो है वो दिया था और पाकिस्तान का जो झंडा था वो उन लोगों को दे दिया था कि ठीक है, आपको श्रद्धांजलि हम हमारी तरफ से देते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी ये चीज एक्सेप्ट नहीं की थी कि हमारे सैनिक जो है वो मारे गए हैं। चाइना के अंदर रिसेंटली क्या हुआ है कि एक झाओ क्लास की एक सबमरीन है, वॉरशिप है, जो कि हाल ही में न्यूली डिजाइन की गई थी, वो सिंक हो गई पानी के अंदर। और वो हुई कहां पर है? वुचांग शिपयार्ड है, वुहान शहर के नजदीक। रिपोर्ट्स के अंदर ये बताया गया है कि रिसेंटली ये शैंक हो चुकी है, डूब चुकी है। और इसके अंदर चाइनीज जो टेक्निकल टीम है, मतलब वहां का जो टेक्निकल सिस्टम है उसके अंदर कहीं ना कहीं फॉल्ट हुआ और उसके चलते ये सबमरीन जो है वो पूरी तरीके से डूब चुकी है। अब आपके मन में कई क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन है तो इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल भी होगा। आखिरकार वो न्यूक्लियर मटेरियल गया कहां पर? पहली बात। दूसरी बात कि चाइना आखिरकार इस इंफॉर्मेशन को इतना सिक्योर क्यों करना चाहता है? तीसरी बात यह है कि अगर चाइना ये चाहता है कि हम अपनी सबमरीन्स को बड़ा सिक्योर करके रखें तो आखिरकार उसका प्लान क्या है आगे जाकर, ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, एक सैटेलाइट इमेज जो है मैं आप लोग को दिखाता हूं। यहां पर एक सैटेलाइट इमेज के अंदर आपको एक सबमरीन जो है वो दिखाई पड़ रही है। ये जो सबमरीन है इसकी जो डिजाइन है वो बेसिकली एक्स के अंदर है। एक्स के अंदर इसको डिजाइन किया गया था। न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, नई डिजाइन की गई थी और जब ये कोस्टल एरिया के ऊपर खड़ी हुई थी तो वहीं से ये डूब गई। लेकिन चाइना ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। सैटेलाइट इमेजेस के अंदर ये बताया जा रहा है कि झाओ क्लास की ये सबमरीन थी जो कि टाइप 041 की थी और ये शिपयार्ड के अंदर खड़ी थी वुहान के अंदर। तो बेसिकली अब दूसरे जो देश हैं, यूएसए वगैरह, उन्होंने इस बात को साबित कर दिया है कि आपकी सबमरीन डूब चुकी है। दोस्तों, हमारा 100 डेज का चैलेंज है। अगर आप लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इससे क्विट करने की जरूरत है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उसके अंदर इनोवेटिव आइडियाज, फोकस और कंसंट्रेशन की काफी कमी हो चुकी है। हम ये चाहते हैं कि अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं, बिजनेस करते हैं तो उसको और अच्छे से ग्रो कर सके, आपके पास में इनोवेटिव आइडियाज हो, फोकस हो, कंसंट्रेशन हो। इसीलिए आप लोगों के लिए 100 डेज का हार्ड चैलेंज है ताकि आप लोग पोर्नोग्राफी से दूर रहें। देखिए, चाइना का मैप है। चाइना के मैप के अंदर ये वुहान है। वुहान शहर फेमस है अपनी लेबोरेटरीज के लिए, जहां पर कोविड-19 का जो वायरस था उसको वहीं पर इजाद किया गया था और वहीं से ये स्प्रेड भी हुआ था। लेकिन चाइना ने कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। इसी के पास में एक वुचान शिपयार्ड है, यहीं पर ही वो सबमरीन जो है वो पार्क की गई थी। लेकिन कुछ दिनों बाद में देखा गया कि वो सबमरीन यहीं पर जो है वो डूब गई थी। यहां पर आपको मैं 2 सैटेलाइट इमेजेस दिखाता हूं। ये जो सैटेलाइट इमेज है ये है मई 2024 की, जिसके अंदर एक सबमरीन जो है वो आप लोग को यहां पर दिखाई दे रही है। यही सबमरीन जो है वो कुछ दिनों के बाद में यहां पर शैंक हो जाती है, डूब जाती है। पता नहीं लगता कि आखिरकार वो सबमरीन जो है वो गई कहां पर। इस पर जो यूएसए का सैटेलाइट सिस्टम है, जीपीएस आप लोग जानते होंगे, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जिसके अंदर टोटल 25 सैटेलाइट्स, अप्रोक्स इतने ही सैटेलाइट जो है वो हमेशा तैनात रहते हैं और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते रहते हैं। उन्होंने ही इस बात का पता लगाया कि एक सबमरीन जो थी यहां पर खड़ी हुई थी, लेकिन अब वो यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। तो यहां पर 2 ऑप्शन हो सकते हैं। पहला तो यह है कि वो सबमरीन जो है वो डूब चुकी है, या फिर दूसरा यह भी है कि वो किसी मिशन के ऊपर निकल चुकी हो। लेकिन किसी मिशन के ऊपर निकली हो इसके चांसेस कम हैं, क्योंकि यहां पर नजदीक ही जो है वुहान शहर के नजदीक वो ताइवान है। हो सकता है कि ताइवान की तरफ भेज दी गई हो, लेकिन अभी ऐसा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है रिसेंटली कोई भी नहीं चल रहा है ताइवान के साथ में। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि वो जो सबमरीन है वो डूब चुकी है। देखिए, चाइना ने कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है कि चाइना कहीं न कहीं जो है वो फॉल्टर की कंडीशन में आता है, उस कैटेगरी के अंदर आता है।
चाइना डबल्स डाउन ऑन नेशनल सिक्योरिटी। रिसेंटली क्या हुआ है कि चाइना ने अपनी स्टेट की जो सिक्योरिटी उसको और इंक्रीज करने के लिए 1 मई से एक कानून जो है वो लागू किया था, ताकि वहां की जो अनक्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है उसको वो बहुत सीक्रेटली जो है वो सेव करके रख सके। तो चाइना ने रिसेंटली एक लॉ जो है वो भी अपने देश के लिए बनाया है। इसके बाद में देखिए, आप लोग को गलवान क्लैश पता होगा, 2020 की घटना, जिस समय चाइना के बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। लेकिन चाइना ने कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है कि हमारे इतने सारे सैनिक जो है वो मारे गए हैं। वो हमेशा से ये कहते हुए आए हैं कि हमारे यहां पर बहुत कम कैजुअलिटीज हुई है। लगभग 8 महीने बीत गए थे, तो चाइना एडमिट्स 8 मंथ लेटर, 8 महीने के बाद में, दैट इज सफर्ड कैजुअलिटीज इन क्लैश विद इंडियन ट्रूप्स, कि इंडियन ट्रूप्स के साथ में जो भिड़ंत हुई थी, क्लैश हुआ था, उसमें हमारे कुछ सैनिक मारे गए थे। यहीं तक ही चाइना पहुंचा था, ये नहीं बताया था कि हमारे इतने सारे सैनिक जो है वो मारे गए हैं। कोई क्वांटिटी उन्होंने नहीं बताई थी। कभी भी अपने सोल्जर्स को क्लेम नहीं किया है। हमारे इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता है। हमारे जो सैनिक मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, उनको हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, बकायदा उनको एक मान सम्मान जो है हमारी तरफ से दिया जाता है। तो हमारा नेशन कभी भी जो है वो उनके साथ में गलत नहीं करता है। लेकिन ये तो चाइना, पाकिस्तान है जो कि बार बार अपने सोल्जर्स के साथ में ऐसा करते हैं। तो चाइना ने कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है। कोविड-19 की टाइम पीरियड की बात करें, 2020 के अंदर जब वुहान लैब से वो वायरस वहां से स्प्रेड हुआ था, चाइना की उस वुहान लैब के अंदर कई बार डब्ल्यूएचओ ने अपनी टीम वहां पर भेजी कि देखते हैं कि आखिरकार वहां पर कुछ ना कुछ तो क्लू मिलेगा। लेकिन बार बार जो है वहां पर हर बार उन लेबोरेटरीज के अंदर कोई ना कोई चेंजेस किए गए, जिसके कारण डब्ल्यूएचओ जो है वो ठीक ढंग से वहां पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाया। सेकंड फेज, थर्ड फेज, कई बार फेज वहां पर हुई, लेकिन वुहान लैब को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया चाइना के द्वारा, क्योंकि चाइना को यह पता था कि अगर पूरे विश्व को यह पता लग गया कि कोविड-19 वायरस हमारे कारण से फैला है, तो फिर हमारा इंटरनेशनल लेवल पर काफी ज्यादा जो है वो नुकसान होगा। इसलिए चाइना ने ये कभी भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया कि ये वायरस हमने फैलाया था। दुनिया के पास में यानी कि सिर्फ 6 देश ऐसे हैं जिनके पास में परमाणु पनडुब्बी है, ठीक है, जिसमें से 68 है अमेरिका के पास में, 29 है रशिया के पास में, 12 जो है 12 वो चाइना के पास में है, 11 ब्रिटेन के पास में है, 8 फ्रांस के पास में है और 1 भारत के पास में है, जिसको हम लोग कहते हैं अरिहंत। अरिहंत जो है वो बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल टाइप की हमारे पास में सबमरीन है। सबमरीन 2 टाइप्स की होती है। न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो है वो 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है अटैक सबमरीन और दूसरी होती है बैलिस्टिक मिसाइल वाली। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो सबमरीन है वो भारत के पास में है, और चाइना की अभी जो पनडुब्बी डूबी है वो बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल टाइप की ही क्या थी, एक सबमरीन थी। तो भारत का अरिहंत क्लास की सबमरीन जो है वो बड़ी जबरदस्त है, और इसके अंदर वर्टिकल जो है, वर्टिकल वो क्या है, इनके जो है फैसिलिटी है अरिहंत के पास में कि वो वर्टिकली मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। चाइना की अगर हम लोग आर्मी की बात करें तो चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी जो है अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड न्यूक्लियर पावर चाइनीज सबमरीन जो कि शैंक हो चुकी है साइड इन मार्च 2024। लेकिन अब जाकर दूसरे देशों को पता लगा है कि चाइना की एक सबमरीन जो है वो डूब चुकी है। सैटेलाइट इमेजेस से ये बात प्रूफ होती है कि फाइनली कहीं ना कहीं डैमेज जो है वो हुआ है चाइना को, और उसको वो कवर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उसने अभी तक भी एक्सेप्ट नहीं किया है। खास बात यह भी है कि अब तक चाइना ने 48 डीजल पावर्ड जो सबमरीन है वो डिजाइन की है। 6 उनके पास में न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन है और 6 उनके पास में न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। तो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी उनके पास में है और न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन भी उनके पास में। अगर आज भी दूसरे देश ये पूछते हैं कि आपके पास में कितने सबमरीन हैं, तो इसका भी वो खुले तौर पर कभी भी ये नहीं कहते हैं कि हमारे पास में इतनी सबमरीन्स हैं। बस वो दूसरे देशों के ऊपर ब्लेम्स लगाते रहते हैं कि इंडिया हमारे साथ में ऐसा कर रहा है, यूएसए हमारे साथ में ऐसा कर रहा है, लेकिन कभी भी खुल के जो है इस चीज का उन्होंने सामना नहीं किया है। आप लोग को पता होगा, हम लोग अब अमेरिका की तरफ आते हैं। देखिए, यूएसए ने जीपीएस सिस्टम के थ्रू कई देशों के ऊपर निगरानी की है। जैसे हम लोग बात करें 1999 की, हमने परमाणु परीक्षण किया था पोखरण के अंदर। उस समय हमने जब परमाणु परीक्षण किया था तो यूएसए के जो जीपीएस सिस्टम थे वो हमारे ऊपर नजर रख रहे थे कि आखिरकार इंडिया कर क्या रहा है। तो जब हमने अपना एक्सपेरिमेंट खत्म कर लिया उसके बाद में फिर यूएसए कहता है कि इन्होंने तो परमाणु परीक्षण कर लिया है। तो यूएसए हमेशा दूसरे देशों के ऊपर निगरानी रखता है। कई बार हमको नुकसान भी होता है, लेकिन कई बार फायदा भी हो जाता है कि पता लगता है कि आखिरकार दूसरे देश कर क्या रहे हैं। जैसे अभी चाइना के बारे में पता लगा है कि चाइना की सबमरीन जो है वो डूब चुकी है। अब देखिए, चाइना कभी भी एक्सेप्ट तो करेगा नहीं कि हमारे सबमरीन डूब चुकी है। तो दूसरे देश जो है वो चाइना को बताएंगे कि देखो तुम्हारे साथ में क्या हुआ है, तुमने ठीक ढंग से ये सबमरीन जो है वो नहीं बनाई है। भारत के लिए सबब यह है
कि भारत अब आगे से जो भी सबमरीन्स बना रहा है उनके अंदर बहुत बेहतरीन जो है वो इक्विपमेंट यूज करे, जितने भी वेपन्स यूज हो रहे हैं वो जबरदस्त यूज करे, और हाई क्वालिटी की सबमरीन जो है वो हमको डिजाइन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमको आगे जाकर चाइना को डिफीट करना है, यूएसए को डिफीट करना है, इसलिए हम लोग क्वालिटी के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 100 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोगों के लिए है, आप लोग इसको जरूर एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप वाकई में अपने फोकस और कंसंट्रेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि जिंदगी के अंदर अगर हम कुछ करें तो आपको पोर्नोग्राफी से दूर हटना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने सब कॉन्शियस माइंड को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग चैलेंज कूपन कोड यूज करके इस कोर्स को जरूर अवेल करें। आप लोगों के लिए बड़ा ही बेहतरीन कोर्स ये डिजाइन किया गया है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।